नमस्कार दोस्तों, निकवी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, हमारी क्लासेस चल रही थी राजस्थान के कल्चर की, और राजस्थान के कल्चर के बारे में हम सविस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे थे। उसमें भी हम पढ़ रहे थे राजस्थान की जनजाति, और राजस्थान की जनजातियों में हमने 3 जनजातियों के बारे में चर्चा कर ली। आज चौथी जनजाति के बारे में हम पढ़ेंगे। चौथी जनजाति कौन सी है? सहरिया जनजाति के बारे में आज की कक्षा में हम चर्चा करेंगे, और सहरिया जनजाति के बारे में पूरा कंप्लीट सविस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो बात करते हैं सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति है राज्य की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। एक तो एक क्वेश्चन लिख लो, यह है, देखो दोस्तों, यह है राज्य की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। चौथी सबसे बड़ी जनजाति है, बड़ी जनजाति है। तो राज्य की चौथी सबसे बड़ी जनजाति आपसे पूछ ली जाए तो कौन सी है? सहरिया जनजाति है। आगे बात करते हैं, इस जनजाति को आदिम जनजाति के समूह में शामिल किया गया है। तो लिखो दोस्तों, इसे आदि जनजाति के समूह में, आदिम जनजाति के समूह में शामिल किया गया है। इसे आदिम जनजाति समूह में शामिल किया गया है। शामिल किया गया है। तो आपसे पूछ लिया जाए आदिम समूह में कौन सी जनजाति को शामिल किया गया है, तो सहरिया जो जनजाति है उसे आदिम समूह की जनजाति में शामिल किया गया है। बात करते हैं सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, तो किशनगंज व शाहबाद क्षेत्र 12 में पड़ता है। तो आपसे पूछ लिया जाए यह सर्वाधिक आपसे पूछ लिया जाए सर्वाधिक कहाँ? 12 में। और 12 में भी कोष्टक में निशान लगा के लिख लो किशनगंज और शाहबाद क्षेत्र में। किशनगंज व शाहबाद क्षेत्रों में, शाहबाद क्षेत्र में ये जो कौन सी जनजाति? सहरिया जनजाति है, वो 12 जिले में किशनगंज और शाहबाद क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे चर्चा करते हैं सहरिया जनजाति के बारे में। इसकी कुल देवी कौन सी है, तो कुल देवी है कोडिया देवी। आपसे पूछ ली जाए कुल देवी, कौन सी जनजाति की कुल देवी? कुल देवी। सहरिया जो जनजाति की कुल देवी है वो कौन सी देवी है? कोडिया देवी। कोडिया देवी क्या है? इस जनजाति की क्या है? कुल देवी मानी जाती है। आगे बात करते हैं कुल देवता कौन से हैं, तो इसके कुल देवता या प्रिय लोक देवता आपसे पूछ लिया जाए तो कौन से हैं? तेजाजी हैं। तो लिखो दोस्तों, इसके प्रिय लोक देवता, इसके प्रिय लोक देवता कौन से हैं? तो लोक देवता है तेजाजी। कौन है? तेजाजी। तेजाजी क्या है? इस जो जनजाति के प्रिय क्या है? लोक देवता है। तो एक बार तो हमने ये 5 चीजें पढ़ी है, उसके बाद में इस जनजाति की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे कि सहरिया जो जनजाति के विशेषताएं कौन कौन सी है, उसके बारे में हम सविस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो बात करते हैं, यह राज्य की कौन सी सबसे बड़ी जनजाति है? चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। इसे किस जनजाति के समूह में शामिल किया गया है? यह आपके लिए मोस्ट होने वाला है। आदिम समूह जनजाति में शामिल किया गया है। आदिम जनजाति के समूह में कौन सी जनजाति को शामिल किया गया है? तो सहरिया जनजाति को। और इसका जो क्षेत्र है वो कई बार पेपर में पूछा हुआ है। 12 क्षेत्र किशनगंज और शाहबाद क्षेत्र जो है वो इस जनजाति के प्रमुख क्षेत्र माने जाते हैं। आगे बात करते हैं कि कुल देवी कौन सी है इस जनजाति की, तो इस जनजाति की कुल देवी है कोडिया देवी। कोडिया देवी कौन सी जनजाति की कुल देवी है? तो सहरिया जनजाति। आगे बात करते हैं इसके प्रिय लोक देवता। इसके प्रिय लोक देवता आपसे पूछ लिए जाए तो कौन से लोक देवता हैं? इसके प्रिय लोक देवता है तेजाजी महाराज। तेजाजी महाराज किस जनजाति के लोक देवता हैं? आपसे पूछ लिए जाए तो सहरिया जो जनजाति है उसके लोक देवता माने जाते हैं तेजाजी महाराज। तो इसका लो एक बार आप स्क्रीनशॉट, इसके बाद में हम पढ़ेंगे इस जनजाति की विशेषताओं के बारे में। दोस्तों, आगे बात करते हैं सहरिया जो जनजाति है उसके बारे में, विशेषताओं के बारे में हम चर्चाएं करेंगे। विशेषताएं क्या क्या विशेषताएं हैं सहरिया जनजाति की? तो सहरिया जनजाति का कुंभ आपसे पूछ लिया जाए तो कहाँ बैठता है? तो सीताबाड़ी का मेला केलवाड़ा 12 में बैठता है। तो सहरिया जनजाति का कुंभ लिखो दोस्तों, इस जनजाति का कुंभ इस प्रकार लिख लो, इस जनजाति का कुंभ
का कुंभ कहाँ बढ़ता है? तो इस जनजाति का कुंभ आपसे पूछ लिया जाए तो कुंभ कहाँ बढ़ता है इस जनजाति का? तो इस जनजाति का कुंभ का जो मेला है वो कहाँ लगता है आपसे पूछा जाए तो 12 जो क्षेत्र है, और 12 में भी कौन से स्थान पे? केलवाड़ा सीताबाड़ी का मेला। लिखो दोस्तों, सीताबाड़ी का मेला, सीताबाड़ी का मेला, सीताबाड़ी का मेला, सीताबाड़ी का मेला कहाँ लगता है आपसे पूछ लिया जाए तो केलवाड़ा, और केलवाड़ा कहाँ पड़ता है? 12 में, केलवाड़ा। और ये स्थान पूछा हुआ इसीलिए लिखा रहा हूँ, केलवाड़ा, और कहाँ पड़ता है? 12 में, केलवाड़ा 12 में क्या बढ़ता है? सहरिया जो जनजाति का कुंभ है वो बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, इसका आदि पुरुष किसे माना जाता है? सहरिया जनजाति का आदि पुरुष। तो आदि पुरुष किसे माना जाता है? आदि पुरुष माना जाता है वाल्मीकि को। आदि पुरुष, आदि पुरुष किसे माना जाता है? वाल्मीकि को। वाल्मीकि को क्या माना जाता है? आदि पुरुष के नाम से जाना जाता है। जो सहरिया जनजाति के जो आदि पुरुष है उसे क्या कहते हैं? वाल्मीकि के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं सहरिया जो जनजाति की बस्ती है, इसकी बस्ती को क्या कहते हैं? तो सहरोल, सहलोद या सहरोल क्या कहते हैं? इसकी बस्ती को कहते हैं तो सहलोद या सहरोल। तो बस्ती क्या कहलाती है आपसे पूछ लिया जाए, सहरिया जनजाति की बस्ती को क्या कहते हैं? बस्ती को कहते हैं सहरोल। क्या कहते हैं? सहरोल। इस नाम से क्या कहते हैं? सहरिया ये जनजाति की क्या है? बस्ती है, सहरोल। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं इसके मुखिया को क्या कहते हैं? तो सहरिया जनजाति के मुखिया, इस जनजाति का मुखिया, लिखो दोस्तों, इस जनजाति का मुखिया, इस जनजाति का मुखिया आपसे पूछ लिया जाए तो इस जनजाति के मुखिया कौन से हैं? कौन है? कौन सी जनजाति के? सहरिया जनजाति के मुखिया को कहते हैं कोतवाल। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, कोतवाल किस जनजाति के मुखिया को कहते हैं? कोतवाल। कोतवाल कौन सी जनजाति के मुखिया को कहते हैं आपसे पूछ लिया जाए तो सहरिया जो जनजाति है उसके मुखिया को कहते हैं कोतवाल। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं, आगे किसके बारे में बात करते हैं? इसका मेला, एक कपिल धारा का मेला बढ़ता है, उसे क्या कहते हैं? मेला। मेला आपसे पूछ लिया जाए मेला कहाँ बढ़ता है तो कपिल धारा का मेला 12 में बढ़ता है। मेला कपिल धारा का मेला, लिखो दोस्तों, कपिल धारा का मेला, कपिल धारा का मेला और कहाँ बढ़ता है आपसे पूछ लिया जाए तो 12 में बढ़ता है। 12 जो जिला है, 12 जिले में किसका मेला बढ़ता है? कपिल धारा का मेला बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं पंचायत कितने स्तर की है? इसमें पंचायत कितने स्तर की है? तो इसमें पंचायत 3 स्तर की है। तो लिखो, इस जनजाति की पंचायत 3 स्तर की है। इस जनजाति की पंचायत, इस जनजाति की पंचायत 3 स्तर की है, 3 स्तर की है। तो आपसे पूछ लिया जाए इस जनजाति की जो पंचायत है वो कितने स्तर की है? 3 स्तर की है। एक इसके स्तर लिखो, एक दसिया और पंचायतिया और क्या है? 84। तो पंचायत, पहली पंचायत कौन सी होगी? पंचायतिया, पंचायतिया क्या होगी? पहली पंचायत होगी। दूसरी बात करते हैं एक दसिया पंचायत, एक दसिया, और तीसरी हो गई कौन सी? 84। दूसरी कौन सी होगी? एक दसिया पंचायत। और तीसरी की बात करते हैं 84 पंचायत, 84। तीसरी पंचायत कौन सी है? 84। तो ये 3 प्रकार की पंचायत हो गई। कौन सी? एक तो पंचायतिया, एक दसिया, और एक पंचायत कौन सी हो गई? 84 पंचायत हो गई। ये 3 स्तर की क्या है? पंचायतें हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं, अंगरखी को क्या कहते हैं? ये लोग अंगरखी को क्या कहते हैं? सहरिया जनजाति के लोग अंगरखी को क्या कहते हैं? तो अंगरखी को कहते हैं सलूका। तो ये लोग अंगरखी को, यह है, देखो दोस्तों, यह है अंगरखी को क्या कहते हैं? अंगरखी को सलूका कहते हैं। सलूका, यह अंगरखी को सलूका कहते हैं, सलूका कहते हैं। तो जो सहरिया जनजाति के लोग हैं वो अंगरखी को क्या कहते हैं? सलूका कहते हैं। आगे बात करते हैं साफा को क्या कहते हैं? साफा।
जो ये साफा बांधते हैं ओढ़ते हैं उसे क्या कहते हैं, खपटा कहते हैं। तो साफा क्या कहलाता है, लिखो दोस्तों नीचे, साफा, साफा कहलाता है खपटा, साफा कहलाता है खपटा। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं और क्या, धोती को क्या कहते हैं, तो ये धोती को कहते हैं पंखा। जो ये लोग धोती बांधते हैं उसे क्या कहते हैं, तो धोती को कहते हैं पंखा। धोती, धोती को क्या कहते हैं, पंखा, क्या कहते हैं, पंखा। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं इस जनजाति के बारे में और, तो हताई बंगला, हताई बंगला क्या होता है, छतरी नुमा गोल चौकोर झोपड़ी को क्या कहते हैं, हताई, हताई बंगला। इसमें एक शब्द आता है हताई बंगला, हताई, हताई बंगला। हताई बंगला क्या है, तो हताई बंगला क्या है, शहरी या जो जनजाति में जो चौकोर नुमा झोपड़े होते हैं उसे क्या कहते हैं, छतरी नुमा गोल चौकोर झोपड़े को क्या कहते हैं, हताई बंगला कहते हैं। तो छतरी नुमा, लिखो दोस्तों, छतरी नुमा, नुमा चौकोर गोल झोपड़े को, चौकोर गोल झोपड़े को, झोपड़े को, झोपड़े को क्या कहते हैं, हथई बंगला किसे कहते हैं, छतरी नुमा चौकोर गोल झोपड़े को क्या कहते हैं, हथई बंगला कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं महिला, महिलाओं में कौन सी परंपरा इसमें प्रचलित है, तो इसमें महिलाएं गोदना गुदवाने का शौक रखती हैं परंतु पुरुष नहीं। तो लिखो दोस्तों, इसमें, इस जनजाति में, इस जनजाति में महिलाओं में, इस जनजाति में महिलाओं में, महिलाओं में, महिलाओं में गोदना गुदवाना परंपरा प्रचलित है। गोदना गुदवाना, गुदवाना परंपरा, परंपरा प्रचलित है, प्रचलित है परंतु पुरुषों में नहीं। आगे लिख लो, परंतु पुरुषों में नहीं। ठीक है दोस्तों, पुरुष क्या नहीं करते हैं, गोदना नहीं गुदवाते हैं। महिलाओं में क्या है, गोदना गुदवाने की परंपरा प्रचलित है। इसमें दहेज प्रथा का प्रचलन नहीं है। तो नीचे लिखो, इस जनजाति, यहीं पे लिख लो, इस जनजाति में, इस जनजाति में, इस जनजाति में दहेज प्रथा का प्रचलन नहीं है। दहेज प्रथा का प्रचलन नहीं है, प्रचलन नहीं है। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन सी जनजाति में प्रचलन नहीं है, कौन सी जनजाति में दहेज प्रथा का प्रचलन नहीं है, तो कौन सी जनजाति में नहीं है दहेज प्रथा का प्रचलन, शहरी जनजाति में नहीं है। तो दोस्तों, अभी तक हमने क्या पढ़ा, उसके बारे में, विशेषताओं के बारे में चर्चाएं करते हैं कि शहरी जो जनजाति की विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी है, उसके बारे में हम सविस्तार पूर्वक चर्चाएं करेंगे। इसके बाद में शहरी जनजाति की, इससे बाहर आपके कोई क्वेश्चन आएगा भी नहीं। तो शहरी जनजाति की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। इसका कुंभ कहाँ लगता है, तो कुंभ लगता है सीतावाड़ी। सीतावाड़ी का स्थान कहाँ पड़ता है, केलवाड़ा में। ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, सेकंड ग्रेड में आया था और इनकी बार फर्स्ट ग्रेड में भी आया था। तो बात करते हैं शहरी जनजाति का कुंभ कहाँ है, सीतावाड़ी का मेला केलवाड़ा। ये ऑप्शन में ये था, सीतावाड़ी नहीं था, क्योंकि सीतावाड़ी तो हर व्यक्ति की याद हो गया है कि शहरी जनजाति का कुंभ कहाँ लगता है, सीतावाड़ी। परंतु उसमें एग्जामिनर ने क्या दिया था, नाम ही दिया था केलवाड़ा। केलवाड़ा किसी का सुना हुआ नहीं था और उसके कारण क्या कर दिया, गलत कर दिया। तो केलवाड़ा 12 में सीतावाड़ी में शहरी जनजाति का क्या लगता है, कुंभ लगता है। ठीक है दोस्तों, इसका आदि पुरुष आपसे पूछ लिया जाए तो इसका आदि पुरुष है वाल्मीकि। बस्ती की बात करते हैं तो इसकी बस्ती को क्या कहते हैं, सहरोल कहते हैं। कौन सी बस्ती को, शहरी जो जनजाति की बस्ती होती है उसे क्या कहते हैं, सहरोल कहते हैं। अंगरखी को, जो शहरी जनजाति के लोग हैं वो अंगरखी को क्या कहते हैं, सलूका कहते हैं। इसके बाद में बात करते हैं इसके जनजाति के मुखिया को क्या कहते हैं। तो ये मुखिया आपको याद रखना जरूरी है, ये भी आपके लिए मोस्ट क्वेश्चन बनने वाला है कि शहरी जनजाति के मुखिया को क्या कहते हैं। तो शहरी जनजाति के मुखिया को क्या कहा जाता है, कोतवाल कहा जाता है। आगे बात करते हैं इसका मेला और कहाँ पड़ता है, तो कपिल धारा का मेला भी कहाँ पड़ता है, शहरी जनजाति में प्रचलित है कपिल धारा का मेला और 12 में भरता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं जो ये जनजाति है इसमें दहेज प्रथा का क्या नहीं है, प्रचलन नहीं है। ये भी इसकी एक विशेषता है कि कौन सी जनजाति में दहेज प्रथा का प्रचलन नहीं है, तो शहरी जनजाति में क्या नहीं है, दहेज प्रथा का प्रचलन नहीं है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं
इसमें कितने स्तर की पंचायत पाई जाती है आपसे पूछ लिया जाए तो 3 स्तर की क्या पाई जाती है, इसमें पंचायत पाई जाती है। जो छोटे गांवों से मिलकर 2-3 गांवों से मिलकर जो पंचायत बनती है उसे क्या बोलते हैं, पंचायतियां बोलते हैं। फिर बात करते हैं एकदशिया। एकदशिया का मतलब आप समझ गए होंगे कि 11 गांव, 11 जो पंचायतों को मिलकर एक पंचायत, बड़ी पंचायत बनाई जाती है, उसे बोलते हैं चौरासिया, एकदशिया पंचायत। बात करते हैं 84 जो गांवों को मिलकर एक पंचायत बनाई जाती है उसे कौन सी पंचायत बोलते हैं, चौरासिया पंचायत बोलते हैं। तो आपसे एक क्वेश्चन इसी भी प्रकार से भी आ सकता है कि शहरी जनजाति की सबसे बड़ी पंचायत का क्या नाम है, तो ये नाम तो आपको याद रखना ही रखना है, चौरासिया पंचायत। तो शहरी जनजाति की सबसे बड़ी पंचायत का नाम आपसे पूछ लिया जाए तो कौन सा है, चौरासिया। ये क्वेश्चन आपको लिखाने की नीचे आवश्यकता नहीं थी, मैं देखा कि नाम से आप समझ जाओगे चौरासिया क्या है। 84 प्रकार के गांव से मिलकर बनी पंचायत को क्या कहते हैं, चौरासिया कहते हैं। यह शहरी जनजाति की क्या है, सबसे बड़ी पंचायत मानी जाती है। तो आपको ये याद हो गया होगा शहरी जनजाति की सबसे बड़ी पंचायत कौन सी है, चौरासिया पंचायत है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं शहरी जनजाति के लोग हैं वो साफा बांधते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो जो शहरी जनजाति के लोग साफा बांधते हैं उसे खप्टा कहा जाता है। और धोती को क्या कहते हैं, धोती को पंखा या तंग के नाम से जाना जाता है। पंखा या तंग के नाम से शहरी जनजाति के लोग धोती जो बांधते हैं उसे कहते हैं। शहरी जनजाति में हथाई बंगला क्या है, हथाई बंगला कई बार पूछा जाता है कि हथाई बंगला का संबंध किससे है, शहरी जनजाति से। हथाई बंगला होता क्या है, तो होता क्या है, छतरी नुमा जो चौकोर गोल क्या होते हैं, झूपड़े होते हैं। छतरी नुमा चौकोर गोल चौकोर जो झूपड़े होते हैं उसे क्या बोला जाता है, हथाई बंगले के नाम से ये जो शहरी जनजाति के लोग हैं इसे बुलाते हैं। और इसी को एकमात्र ऐसी जनजाति है जिसे आदिम जनजाति के रूप में भारत में घोषित किया गया है या राजस्थान में घोषित किया गया है, वो कौन सी जनजाति है, शहरी जनजाति है। बात करते हैं इसमें महिलाएं क्या करती है, गोदना गुदवाने की परंपरा प्रचलित है। भी आपको समझ में नहीं आया होगा कि गोदना गुदवाना प्रथा प्रचलित है, इसका मतलब क्या हुआ। गोदना गुदवाने की परंपरा प्रचलित है, इसका मतलब ये हुआ कि महिलाएं जो शरीर पर चित्र बनवाने का काम करती है, गोदना गुदवाना बोला जाता है उसे। जैसे हमारे भी देखा होगा कोई टैटू बनाने का काम करता है, कोई कहीं पे नाम लिखता है, कहीं पे कुछ करता है, तो उसे कौन सी प्रथा माना जाता है, गोदना गुदवाने की प्रथा प्रचलित मानी जाती है। परंतु पुरुष जो लोग होते हैं वो इस प्रकार का कार्य नहीं करते हैं, महिलाएं केवल क्या करती है, गोदना गुदवाने का काम करती है, पुरुष लोग ये काम से वर्जित है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आपकी जो शहरी जनजाति की प्रमुख विशेषता है, उसके बारे में हमने विस्तार पूर्वक धीरे धीरे से आराम से चर्चाएं की है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। यदि समझ में भी आपको कहीं पे नहीं आई है, कहीं पे आपकी दिक्कत आई है, तो आप हमें कमेंट करके बताएं ताकि हमें भी पता चल सके और अगली कक्षाओं में इससे ज़्यादा और सुधार कर आपको ये कक्षाएं सुचारू रूप से जारी रख सकें। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हो तो आपका भी ये एक फर्ज बनता है, हमें कहने की आवश्यकता नहीं है कि चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर भी किया करो, क्योंकि आप भी देखते हो कि क्वालिटी क्या चीज़ होती है। छोटे स्तर पर रहकर बड़ी चीज़ें पढ़ाना ही क्या होती है, क्वालिटी का एक बड़ी पहचान होती है। तो ये बार बार में कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है बच्चे को कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, लोगों को शेयर करो। ये हम बार बार नहीं बोलते हैं, लास्ट में एक बार बोलते हैं। ये हमारा फर्ज है कि आपको बोलें, और आपका ये फर्ज है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर करोगे और आप इसे सब्सक्राइब करके रखोगे, ताकि आने वाले आगामी भर्तियों के जो नोटिफिकेशन है या इन जो कक्षाएं जो रोज नई नई आती हैं उनके जो नोटिफिकेशन है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों, आज की कक्षा में इतना ही, आगे के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।